नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। कई सालों से कथा कर रही कथाकार वर्षा नागर आज महामंडलेश्वर मां अन्नपूर्णापुरी बनी। आज उनका श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर हेतु पट्टाभिषेक किया गया। संसार की समस्त सांसारिक गतिविधियों को त्याग कर कथाकार वर्षा नागर आज महामंडलेश्वर बनी। पट्टाभिषेक कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने उनका पट्टाभिषेक किया। इस दौरान समस्त 13 अखाड़े के साधु संत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर अन्नपूर्णापुरी माता मां बगलामुखी की परम भक्त हैं और वही कई साल से वह कथा कर रही हैं। पूरे देश में उनके कई भक्त हैं। किस नाम से उनको पुकारा जाएगा और किस प्रकार विधि गई? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, वर्षा नागर हमारी बगलामुखी की रहने वाली है और मैं समझता हूँ साक्षात देवी स्वरूपा है, देवी रूपा है। 10 साल की आयु से इन्होंने मंच पे कथा करना शुरू किया था, बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहूँगा, जब बच्चा छोटा होता है वो अनजान कुछ पता ही नहीं होता है और ये जब पैदा हुई तभी से ये राम और कृष्ण पुकारती रही और 10 साल की उम्र में इन्होंने पूरा स्वाध्याय पूरा किया और 10 साल में मंच पे बैठ के कथा करना शुरू की। बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसी शक्ति रूपा मिलना बहुत दुर्लभ है और हमने इनको जो है आज महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक के लिए जो है यहाँ पंडाल में उपस्थित हुई है और इनका पट्टाभिषेक हो रहा है। क्योंकि आप देखते हैं, आप इस समय जो हमारी माताएं बहनें हैं, सबको आगे आना है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो संन्यास का क्षेत्र हो या कोई भी फील्ड हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह हमारी महिलाएं आगे हैं। इसीलिए जो हमारा जो सनातन का क्षेत्र है, इसमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा सनातन की रक्षा के लिए और सबको सनातन का प्रहरी बनना पड़ेगा ताकि हमारे सनातन की रक्षा हो। महाराज जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है रामलीला की। कितने संतों को, कितने अखाड़ों को निमंत्रण आया है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, 22 जनवरी सन 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें जितने भी अखाड़ों के पदाधिकारी है, जितने भी संत है, सबको बुलाया गया है। करीबन 4000 संत जो है अयोध्या जी में जाएंगे। भारत में हमारे लाखों संत हैं। सबसे हमने निवेदन किया है, अपने अपने मठों में, अपने मंदिरों में, जहाँ भी आप निवास करते हैं, वहाँ पे आप भगवान राम की एक सुंदर सी प्रतिमा को लगाए और उसके बाद उसमें भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या इत्यादि का पाठ कीजिए और ऐसा लगे कि दीपावली मन रही है। हमें ये दिखाना है कि भारत में अब एक दीपावली नहीं, 2 दीपावली है और ये जो दीपावली है ये हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उन्हीं के द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उन्हीं के द्वारा जो है मोदी के राम जो है अयोध्या में प्रतिष्ठित। महाराज जी, आज शंकराचार्य जी ने विरोध करा है कि मोदी जी अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या हम ताली बजाएंगे? देखिए, मैं आपको कहूँगा, हमारे सनातन में कुछ नायक होते हैं, कुछ नालायक होते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, आपने जिसका मैंने सुना नहीं, लेकिन कुछ जो हमारे संत हैं, जो हमारे सनातनी है, जो राम का विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ सनातन का विरोध करते हैं। आज आप शुभ अशुभ देख रहे हैं, आज तक आप कहाँ थे? आज तक आप कहाँ थे? आज आपको शुभ अशुभ दिख रहा है। अरे, जिन्होंने इतने अपना पूरा जीवन खाया और अपना पूरा जीवन जिसने जो है राम राज्य के लिए, जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, हमें याद है जब हम इस पिछले साल जब राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, जब मोदी जी राम मंदिर में आए, जब वो लेट गए, हमने पहली बार देखा कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री सनातनी है और लेट करके जब वो भगवान राम को प्रणाम करने लगे, जितने भी सनातनी थे सबकी आंखों में आंसू थे। मैं समझता हूँ जो हमारे नालायक लोग हैं वो इस समय विरोध करते हैं। किसी को विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय जो है भगवान राम जो है अयोध्या में जो है अपने मंदिर में जा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा होनी है। इसलिए मैं सबको निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, इस समय आप विरोध मत कीजिए। हम सब सनातनी हैं और राम मंदिर बन गया, इससे बड़ा और क्या चाहिए। आपने देखा होगा हमारा काशी, वहाँ भी यही विवाद था। काशी भी जो है, काशी में जो मस्जिद थी वहाँ भी कार्य हो रहा है, महाकालोक में कार्य हो रहा है, ओमकारेश्वर में कार्य हो रहा है। इसीलिए हमें जो है कभी भी इस पार्टी का विरोध करना मैं समझता उचित नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी जो सनातन पे काम करती है, जो भी भगवा पहना उस पार्टी का समर्थक है क्योंकि ये राम पे काज कर रही है। हनुमान अष्टमी पर गेबी साहब का हुआ 24 कैरेट सोने से आकर्षक श्रृंगार। हजारों की संख्या में भक्तों ने आकर दर्शन लाभ लिए। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्षद और पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। आज पूरा उज्जैन हनुमान अष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है।
ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हनुमान जी उज्जैन आए थे और कुछ देर विश्राम करने के बाद यहाँ पर दर्शन भी दिए थे, जिसके बाद से ही यहाँ पर हनुमान अष्टमी मनाने की परंपरा चली आ रही है। आज गेबी साहब हनुमान मंदिर पर 24 कैरेट सोने से आकर्षक श्रृंगार किया गया। आयुष परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ही दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे एवं प्रसादी वितरण भी किया जा रहा है। वहीं पार्षद अर्पित दुबे ने बताया कि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। रास्ते में जिन घर के निर्माण की सामग्री रखी थी उन्हें हटाने की कार्यवाही की गई है। मंदिर के बाहर किसी भी तरह की वाहन पार्किंग नहीं की जा रही है। आज सुबह से ही शाम तक हनुमान भक्तों का तांता गेबी साहब हनुमान मंदिर पर लगा रहेगा। आज का हनुमान अष्टमी है जो पूरे विश्व में सिर्फ उज्जैन में बनती है। धर्मों के अनुसार बताया गया है कि हनुमान अष्टमी के दिन भगवान हनुमान उज्जैन में आए थे। इस उपलक्ष्य में आज उनकी हनुमान अष्टमी सिर्फ उज्जैन में मनाई जाती है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है गेबी साहब, यहाँ पर आके काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ रहवासियों के कहना था कि साहब यहाँ पर गाड़ी घोड़े की भीड़ जो रहती है और आसपास जो मकान बन रहे हैं इनका मलबा बाहर पड़ा रहता है। तो आज नगर निगम की गैंग को बुलवा के जिनके मकान के बाहर सामान पड़े उन पर कार्रवाई भी कर रही है और पुलिस प्रशासन से बोल के यहाँ गाड़ी का आना जाना बंद कराया है कि जो जनता को आसानी से दर्शन हो सके। क्या नाम है? पार्षद अर्पित दुबे। ये हमारा गेबी हनुमान जी का मंदिर 1500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है और आज हनुमान अष्टमी के पावन पर्व कर हमारे यहाँ पे विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है और भारी मात्रा में श्रद्धालुजन पधार रहे हैं और प्रसाद का सेवा लाभ उठा रहे हैं। और हमारी मान्यता ये है कि हनुमान अष्टमी के इस पावन पर्व के दिन हनुमान जी महाराज ने उज्जैन में रामघाट पे विश्राम किया था, जलपान किया था और एक श्रद्धालु को उन्होंने दर्शन दिए थे। तो ये इसकी मान्यता है। इसी रूप में सिर्फ उज्जैन में हनुमान अष्टमी का पर्व भारी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मान्यता ये है कि हमारे बाबा जो श्री गेबी हनुमान जी स्वयंभू है, ये 1500 वर्ष पुराना इनका इतिहास है और यहाँ पे पूजन, अभिषेक, चोला और जो भी हमारा हम आकर्षक श्रृंगार करते हैं, यही हमारे द्वारा सोने पूर्ण स्वर्ण 24 कैरेट स्वर्ण वर्क का श्रृंगार किया गया है। क्या नाम है आपका? आयुष परमार। आज का दिन बाबा श्री हनुमान जी का दिन है, जिसे हनुमान अष्टमी कहते हैं। जिसे बाबा का आशीर्वाद मिल गया तो समझो उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान अष्टमी का पर्व विजय उत्सव का प्रतीक पर्व है। पंडित श्याम गुरु ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि श्री रामचरित रामायण के आधार पर त्रेता युग में लंका युद्ध के समय जब अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को पाताल ले जाकर उनकी बलि देना चाहता था, तब श्री हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर भगवान को बंधन मुक्त किया था तथा पृथ्वी के नाभि स्थल उज्जैन में आकर विश्राम किया। अवंतिका उज्जैनी में यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। पंडित श्याम गुरु ने बताया कि आज के दिन भगवान श्री राम मंदिर में जाएं और दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगा दे। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक धागे में 4 मिर्चें नीचे डालकर उसके ऊपर नींबू डालें और फिर उसके ऊपर 3 मिर्चें और लगाएं। इसके बाद इसे घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका दें। इससे नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और सकारात्मकता का संचार होगा। आज के दिन पीपल के 11 पत्ते लेकर साफ जल से धो लें। इन पत्तों पर चंदन या कुमकुम से प्रभु श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर इन पत्तों को अर्पित कर दें। इससे जीवन के दुख कम होंगे। बाबा हनुमान जी को बनारसी पान अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और आपके सभी काम बनते रहेंगे। भगवान श्री राम लिखी लाल रंग की ध्वजा बाबा श्री हनुमान जी के मंदिर में लगाएं। साथ ही बाबा श्री हनुमान जी की प्रतिमा को चोला चढ़ाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। आज हनुमान अष्टमी विशेष पर श्री रामचरितमानस रामायण के अनुसार भगवान राम को जब अहिरावण पाताल लोक लेकर के गया था, तब भगवान हनुमान जी ने भगवान के रक्षार्थ के लिए पाताल लोक में जाकर के अहिरावण का वध करके भगवान राम लक्ष्मण को बचाया था। और भगवान हनुमान जी ने उस युद्ध के उपरांत अवंतिका उज्जैनी नगरी में आकर के विश्राम किया था। तब से यहाँ पर अवंतिका उज्जैनी में हनुमान अष्टमी का विशेष महत्व है और विशेष रूप से इस मालवा में, इस अवंतिका उज्जैनी में इस पर्व को बड़े जोर शोर के साथ मनाया जाता है। बाबा नासे रोग हरे सब पीड़ा, सर्व रोग हरने वाले हैं, सर्व पीड़ा हरने वाले हैं। अष्ट चिरंजीवी में आज भी साक्षात हैं बाबा। बाबा के दिन, आज के दिन विशेष उपाय करने से सभी मन के मनोरथ परिपूर्ण होते हैं, मन के कार्य सिद्ध होते हैं। साथ ही रोग पीड़ा आदि व्याधि से भी व्यक्तियों को मुक्ति मिलती है। आचार्य पंडित श्याम गुरु तीर्थ पुरोहित।
उज्जैन जीआरपी पुलिस द्वारा ट्रेन में सुरक्षा के लिए यात्री सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जो कि एक सप्ताह तक रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षा और सावधानी रखने की जानकारी देगा। जीआरपी टीआई ज्योति शर्मा ने बताया कि उज्जैन जीआरपी पुलिस द्वारा ट्रेनों में सफर करने वाली महिला युवतियां और युवकों को सुरक्षा और सावधानी के संबंध में अलग अलग ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को जानकारी दी गई। किस तरह से महिला हेल्प डेस्क का उपयोग करना है, संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर तत्काल किस तरह से पुलिस को सूचना देना है, सतर्क रहने की जानकारी भी जीआरपी पुलिस द्वारा महिलाओं और युवाओं को दी गई। यह एक सप्ताह तक प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सट्टा चलाया जा रहा है, जो कि रेल में यात्रा करने वालों के लिए कई हद तक कारगर सिद्ध होगा। देखिए, जीआरपी की ओर से 2 तारीख से लेकर एक सप्ताह का यात्री सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें हम पैसेंजर्स को ये बताएंगे कि क्या सुरक्षा आपको अपने लिए रखनी है, यदि आप ट्रेन में सफ़र करें तो क्या सावधानियां बरतनी हैं। जो जीआरपी एमपी हेल्प ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसे उसका बटन दबाइए, और भी कई सारी सावधानियां, कई सारी बातों पर चर्चा होंगी और पैसेंजर को यही बताया जाएगा इस पूरे वीक में। हम लोग अलग अलग प्रोग्राम करेंगे, महिलाओं से संवाद करना, अकेली महिलाओं को समझना, उन्हें सावधानियों के बारे में बताना, ऐप के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे 7 दिन में कवर करेंगे। हनुमान अष्टमी पर निकली विशाल वाहन यात्रा, युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक करने का दिया संदेश। उज्जैन में आज हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी हनुमान मंदिर पर तरह तरह के श्रृंगार किए गए हैं। वहीं कुछ लोग वाहन रैली निकालकर धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता विक्की यादव ने शहर के विभिन्न मार्गों से हाथ में भगवा लेकर हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि युवा जो अंग्रेजी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, उन्होंने धर्म के प्रति जागरूक करने का यह संदेश देते हुए हमने वाहन रैली निकाली ताकि हिंदू धर्म से जुड़ें, क्योंकि यही सबका कल्याण करने वाला है। आज हनुमान जी उज्जैन में प्रकट हुए थे, इसीलिए हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ केवल उज्जैन में ही मनाया जाता है। हनुमान अष्टमी है और हनुमान अष्टमी के दिन उज्जैन में हनुमान जी प्रकट हुए थे। आज हनुमान जी का प्राकट्योत्सव दिवस है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन हनुमान जी उज्जैन में ही रहते हैं क्योंकि उनका प्रकट उत्सव हुआ है। और पिछले लगातार 10 साल से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। 108 हनुमान जी के मंदिर में सभी हमारे श्रद्धालु दर्शन करते हैं और आनंद के साथ ये यात्रा निकाली जाती है। और हम लगातार 10 साल से पूरे हमारे युवा मंडली, जो हमारी मित्र मंडली, हमारा प्रयास रहता है कि आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं धर्म संस्कृति से दूर होकर व्यसन की ओर कितनी बार लग जाता है, तो उनको भी प्रेरणा देने के हिसाब से कि सब लोग अपने धर्म और संस्कृति जुड़े और भगवान की भक्ति में लीन रहे। जय श्री। त्रिकालदर्शी संत उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने उज्जैन आश्रम पर आयोजित नव वर्ष कार्यक्रम में बताया कि इस वर्ष में हमें तो आगे जबरदस्त आगजनी कोहराम दिख रहा है। चाहे कोई आग लगा दे या चाहे टक्कर दुर्घटनाओं में लगे या जंग लड़ाइयां में लगे, यह सब अभी और पिछले साल से ज्यादा बढ़ेगा। माया का असर बढ़ेगा, विनाश करवाएगी जाएगी बहुतों की जान। अमीर देश विनाशकारी हथियार बना रहे, लेकिन यह संभव है कि न बताया हुआ देश कीटाणु बम से हमला कर दे, देश खत्म हो जाए। आर्थिक संकट बढ़ेगा, देश दिखावा घोषणाएं खूब कर रहे हैं लेकिन अंदर से खोखले हो गए हैं, होगी हालत खराब। भारत में शक्ति मेहनत कश लोगों के होने की वजह से होगा बचाव, लेकिन विदेशों की हालत खराब होगी। अब ये दुर्घटनाएँ यहाँ भी होंगी, चाहे गाड़ी ट्रेन की दुर्घटना हो, चाहे मोटर कार की दुर्घटना हो, चाहे आप हवाई जहाज की एक दुर्घटनाएँ होंगी। खूब बीमारियाँ आएंगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा हार्ट अटैक होगा। ये तमाम और बीमारियाँ हैं जिसको आप ये समझो कि दस्त कहते हो, कोई हैजा कालरा कहते हो, कोई डायरिया इंग्लिश में बोलते हो, ये सब बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। इसमें भी लोग जाएंगे और बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएंगे। पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा आएंगे। कुछ देशों का तो ये होगा जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, निशान भी नहीं रह जाएगा। जलजला किसको कहते हैं? बाढ़ आई, भूस्खलन हो गया, गांव के गांव जैसे धंस गए, तो निशान रह जाएगा कि यहाँ कोई गांव था? कोई बोर्ड दिखाई पड़ेगा वहाँ जो सड़क के किनारे लगा रहता है कि यह गाँव है? कुछ नहीं। बुद्धि खराब हो रही लोगों की। खान पान जब सही होगा, चरित्र जब सही होगा, तब बुद्धि सही होगी। सबको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि देश का भविष्य कौन है। देश का भविष्य नौजवान है और उसका चरित्र गिरता चला जा रहा है, नशे में धुत है
उसका शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है, उसका मनोबल डाउन होता चला जा रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। कहाँ से लाओगे देश को चलाने के लिए? इसके बारे में विचार करो। नशा अगर नहीं ख़त्म होगा तो बच्चों की जवानी बर्बाद हो जाएगी। ये हमारी फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी ताकतवर है, बलवान है। वहाँ अगर नशाखोरी फैल गई, वहाँ का सिपाही का दिल दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है, नशे में है, तो बंदूक लिया ऐसे खड़ा रहेगा। वो उस पर जो दबाते हैं, जिसको कोई घोड़ा ट्रैगर कहता है, उस पर उसका हाथ भी नहीं पड़ेगा। कैसे देश की रक्षा हो पाएगी? इसलिए नशाखोरी ख़त्म करो। जो खुद शाकाहारी हैं, चाहे पद प्रतिष्ठा के पद पोस्ट पर हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हों, उनको अब ये पहल करने की ज़रूरत है। ये लोग जब कुछ बोलेंगे तो उसका असर पड़ेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।